एक व्यक्ति ने पूछा जी इसका क्या प्रमाण है कि सूर्य पृथ्वी भी बने हैं, इसका क्या प्रमाण? उसने पूछा आपने सूर्य पृथ्वी को बनते देखा? हमने कहा नहीं देखा। आपके दादाजी ने देखा? कहा नहीं देखा। उनके दादाजी ने देखा? नहीं देखा। फिर क्यों मानते हो ये चीज बनी है? आपने नहीं देखा, आपके दादाजी ने नहीं देखा, उनके दादाजी ने नहीं देखा कि सूर्य बना है, फिर आप क्यों मानते? कोई प्रमाण तो है नहीं आपके पास। तो हम तो यही मानते हैं सूर्य पृथ्वी सदा से बने हैं और सदा बने रहेंगे। उसने ऐसा कहा। तो हमने कहा कि हमने देखा तो नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज आंख से देखना जरूरी नहीं है, सारी चीजें आंख से नहीं देखी जाती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आंख से नहीं देखते, फिर भी आप मानते हैं, वैसा वैसा मानते हैं, जबकि वैसा होता हुआ आपने देखा नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए, आपने अपने दादाजी को तो देखा होगा प्रफुल्ल जी? नहीं देखा तो वो नहीं थे, लोग बिना देखे मान लिया। नहीं देखा फिर भी कह रहे थे, मान लिया ना। आप में से बहुत लोगों ने दादाजी को देखा होगा, ठीक है, पर उनके दादाजी को अमित जी देखा? नहीं देखा। तो क्या आपके दादाजी के दादाजी नहीं थे? थे। तो सारी बातें आंखों से नहीं देखी जाती। जो जो आंखों से दिखती हैं उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या बोलेंगे? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हम आंख से वस्तु देख लेते हैं, पर सारी चीजें तो आंख से दिखती नहीं। एक दिन बड़ौदा की बात सुनाओ मजेदार। बड़ौदा में एक बीएससी के विद्यार्थी से बात चल रही थी। साइंस वाले थोड़ा ज्यादा ही अक्कड़ में रहते हैं, तो वो भी ऐसा ही था, और नया नया विद्यार्थी था, थोड़ा अकड़ू था। मैंने उससे पूछा आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने कहा जो चीजें दिखती हैं आप उतनी ही मानते हैं? बोले हाँ। तो जो आंख से नहीं दिखती वो नहीं मानते? बोले ना। मैंने कहा ये बताओ पृथ्वी में आकर्षण बल है या नहीं? ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी में है या नहीं? बोलिए, देखिए कभी? फिर अब क्यों मान ली? अब बिना देखे मान ली ना। सारे साइंस वाले लोग मानते हैं जमीन में आकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है। बच्चे भी मानते हैं, बड़े भी, बूढ़े, सब पढ़े लिखे सब मानते हैं। तो वो कभी नहीं दिखती, फिर भी मानते हैं। फिर मैंने थोड़े उसको साइंस के और एग्जाम्पल दिए जो प्योर साइंस में पढ़ते हैं लोग। अल्फा बीटा गामा रेज। आपने में यहां जो बैठे लोग, उनमें कितने लोगों ने साइंस पढ़ी? हाँ, तो ये अब साइंस वाले बताएंगे अल्फा बीटा गामा रेज होती है या नहीं होती? होती है ना, पर दिखती नहीं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, वो नहीं दिखती। कितनी सारी चीजें जो नहीं दिखती, फिर भी सारे साइंस वाले मानते हैं। तो मैंने ऐसे उसको 2 4 5 एग्जाम्पल दिए, पर वो अड़ियल था, फिर भी अड़ा रहा। बोला नहीं, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आंख से नहीं दिखाओ। फिर मैंने उसको एक आखिरी बात बताई। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ, आप बिना आंख से देखे नहीं मानते? बोले नहीं मानते। मैंने उससे पूछा ये बताओ आपके सर में दिमाग है या नहीं? क्या पूछा? आपके सर में दिमाग है या नहीं? अब बोलो क्या कहेगा, हाँ या ना? तो ना तो नहीं बोलता वो तो हाँ बोलता है। अच्छा अगर वो ये कहे कि मैंने देखा नहीं, मैं नहीं मानता, क्या वो स्वीकार कर लेगा मेरे सर में दिमाग नहीं है? नहीं है तो चलो पागल खाने, यहां क्यों बैठे हो? तो सर में दिमाग नहीं है तो हाँ बोले तो भी फंसेगा, ना बोले तो फंसेगा, क्योंकि उसकी बात गलत है। तो गलत ही होगी ना। हाँ तो बोल नहीं सकता क्योंकि देखा नहीं उसने, और ना भी नहीं बोल सकता।
तो ये सिद्ध हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंखों से हम नहीं देख पाते, फिर भी वो होती है और हम मानते भी हैं। और कुछ चीजें तो चलो हम और किसी तरीके से देख भी लें। मान लो चलो दिमाग है सर में, सीधा तो आंख खोल दिमाग खोल के नहीं देख सकते, उसका कोई एक्सरे वैक्सरे या कोई और क्या क्या निगराफी आदि आदि कोई और तरीके से भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, मान लेंगे आपने ये तो देख लिया, पर दादाजी को कहां से देखो? उसको तो आप नहीं देख सकते, कितना भी जोर लगा लो। दादाजी वो तो आप किसी भी तरह से नहीं देख सकते, पर वो भी आप मानते हैं। तो हर चीज आंख से नहीं दिखती, जो दिखती है आंख से दिखती है, मशीन से दिखती है, माइक्रोस्कोप से दिखती है, टेलीस्कोप से दिखती है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मान लेंगे। और जो आंख से नहीं दिखती, बुद्धि से दिखती है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। कितनी सारी चीजें बुद्धि से भी तो दिखती है ना, क्यों जी? एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं देख रहा हूं अब की बार तुम पास होने वाले नहीं हो, मैं देख रहा हूं, अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई, पहले ही देख लिया। देख लेते हैं ना लोग, परीक्षा से पहले ही देख लेते, इस बार बेटा पास नहीं होगा। तो आंख से देखा क्या? बुद्धि से देखा, समझ लिया, पढ़ता लिखता है नहीं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहता है। तो जो चीज़ें आंखों से इंद्रियों से दिखती हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो बुद्धि से दिखती हैं वो अनुमान प्रमाण, जो शब्दों से जानी जाती हैं वो शब्द प्रमाण। अच्छा, जो लोग साइंस वाले यहाँ बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? क्या प्रूफ है? कैसे पता चला? आपने तो देखा नहीं, फिर कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है? आप कौन? किताब से? हमारी किताब में लिखा है वो शब्द प्रमाण, जो आपकी किताब में लिखा है, पुस्तक में लिखा है, प्रामाणिक पुस्तक में लिखा है, वो शब्द प्रमाण। तो कुछ बातें शब्द प्रमाण से जानी जाती हैं, कुछ अनुमान प्रमाण से, कुछ प्रत्यक्ष से। सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है काम, प्रमाण के बिना कुछ बात समझ में नहीं आती। अगर किसी वस्तु को ठीक ठीक सत्य जानना हो तो प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के कोई वस्तु ठीक से समझ में नहीं आती। तो ईश्वर वो भी आंख से नहीं दिखता, आत्मा भी नहीं दिखता, ऐसे मोक्ष भी नहीं दिखता, ऐसे बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखती। तो नहीं दिखती तो ना सही, अनुमान से जान लेंगे, शब्द प्रमाण से जान लेंगे, बहुत तरीके हैं। तो ये भी प्रमाण है, इनको भी मानना चाहिए। तो बात चल रही थी, ये संसार, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आपने बनते नहीं देखे, आपके दादाजी ने भी नहीं देखे। नहीं देखे तो क्या हुआ? अनुमान लगा लो। कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये पृथ्वी बनी है, ये सूर्य भी बना है, ये सारा ब्रह्मांड बना है? कैसे अनुमान लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, अनुमान के पीछे एक नियम होता है, उस नियम से हम अनुमान लगाते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। देखो, हो गया ना अनुमान। आपने धुआं देखा जंगल में, थोड़ा पेड़ों के पीछे धुआं उठ रहा था, धुआं देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि यहाँ आग लगी है, आग जल रही है। आग नहीं देखी, धुआं देखा, धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया, क्योंकि आपके पास एक नियम है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो इस नियम से आपने धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया। तो ऐसे ही सूर्य पृथ्वी भी बने हैं, इसके पीछे भी एक नियम है। वो नियम ये है, जो चीज बनती है वो टूटती है, हाँ या ना? अब इसको उलट के बोलेंगे, जो चीज टूटती है वो बनी थी या नहीं बनी थी? बनी थी। आ रहा है ना समझ में? सिंपल है ना। जो चीज बनती है वो टूटेगी, जो टूटती है वो बनी थी। अब पृथ्वी को तोड़ के देखो, पृथ्वी टूटती है या नहीं टूटती? पहाड़ पे डायनामाइट लगाओ,
टूट जाता है, मकान टूट जाता है, पहाड़ भी टूटता है। तो जब पृथ्वी का एक हिस्सा तोड़ने से टूट रहा है तो इसका मतलब पूरी भी टूट सकती है। किसी वस्तु का एक भाग टूट रहा है तो पूरा भी टूट सकता है। थोड़ी चोट से थोड़ा टूटेगा, बड़ी चोट से बड़ा टूटेगा, बहुत भारी चोट मारेंगे तो पूरा भी टूटेगा। तो पृथ्वी तोड़ने से टूट जाती है। इससे अनुमान लगता है कि पूरी पृथ्वी कभी बनी थी। बोलिए, समझ में आया? सिद्ध हो गया ना? तो यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो गया कि पृथ्वी भी कभी बनी थी, और बनी थी तो फिर भविष्य का अनुमान कर लो। जो चीज़ बनती है वो टूटती है, एक दिन टूटेगी। यही बात सूर्य की है, यही पूरे ब्रह्मांड की है। और फिजिक्स वालों के पास जाओ तो वो सीधा ही बताते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बताते हैं पृथ्वी बनी है, सूर्य बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, करोड़ों साल पहले बना है, और करोड़ों साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। वो भी मानते हैं, बनती भी है, टूटती भी है, वो सब मानते हैं। नहीं बताता।